हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक कीड़ा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं विनय आप सबके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और आज प्रैक्टिस सेट का 11वां सेट है। इसके पहले 10 सेट पढ़ चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है कि √5 प्लस 2√6 माइनस 1/√5 प्लस 2√6 की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन हमेशा a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। तो a प्लस बी हम रखें कैसे कि ये सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले ये वाला पकड़ते हैं हम, 2ab, यही होता है ना। 2 मल्टीप्लाई रूट में ऐसा ए बी रखें, ए और बी की वैल्यू ऐसा रखें कि हमारा √6 आ जाए। तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पे रखते हैं 2 मल्टीप्लाई, अगर 3 × 2 रखेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, लेकिन रूट में हमारा नहीं आएगा। इसलिए हम रखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई √3 और √2, तो ये हो जाएगा 2√6, यही होगा। बस यही हमको सिंबल सा रखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हम √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा, इसको देखो तोड़ते हैं, 3 का स्क्वायर रूट का करेंगे 3 प्लस 2 का करेंगे तो 2 प्लस 2√6, यही तो आएगा 5 प्लस 2√6। ठीक है, वो रूट में है, ये स्क्वायर में है। तो हम इसको सिंपल सा, रूट है तो हम सिंपल सा स्क्वायर नहीं लगाएंगे, सिंपल सा ऐसे रखेंगे। क्या रखेंगे? √3 प्लस √2, यहाँ पे हो गया, बीच में माइनस तो माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये डिवाइड बाई है तो इसको 1/, लिख सकते हैं हम √3 प्लस √2। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या करेंगे, वैसे ही उतने का मल्टी डिवाइड ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे, माइनस में चिन्ह चेंज हो जाता है फैक्टराइजेशन में। तो √3 माइनस √2, वैसे ही डिवाइड करेंगे √3 माइनस √2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, √3 ऐसे रहेगा और प्लस √2 ऐसे रहेगा। उसके बाद हम लोग, एक मिनट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। ऊपर के क्या है, √3 माइनस √2 है, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगाते हैं, √3 माइनस √2। नीचे क्या है देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। मतलब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा क्या, 3 - 2, मतलब कि अगर माइनस करते हैं तो कुछ नहीं बचेगा। तब देखो इसको क्या करते हैं, √3 प्लस √2, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा √3, और फिर माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा √2। ठीक है, अब √3 से √3 कट गया, या 3 में से 2 चला जाएगा तो एक बचेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं। 2 और 2, एक √2 और एक √2, टोटल कितना हो गया, 2√2। इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा वाला। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है, ठीक है, जब एक संख्या को 25% घटा दिया जाता है, मान लो हम संख्या मान लेते हैं 100। ठीक है, 25% घटा दिए, कितना हो गया, 75% बचा, तो वह संख्या 225 हो जाती है। मतलब 75% की वैल्यू कितनी हो गई, 225। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब 375 प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो 275 की वैल्यू, 225 की वैल्यू 75 है, तो हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 75 बटा के 225। वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर 375 की वैल्यू, तो 75 बटा के 225 मल्टीप्लाई बाई 375, बस 25 3 75, 25 9 225, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, मतलब टोटल 375 की वैल्यू कितनी आई, 125। तो हम लोग जानते हैं जब वृद्धि होती है तो 100 से माइनस कर देते हैं, 125 में से 100 घटा देंगे, बचेगा हमारा 25। मतलब कि 25% बढ़ाएंगे तब जाके हमारा आएगा 375। तो 25% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है
देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत था, तो उसको हम सही कर दिए हैं। साइन थीटा की जगह सेक थीटा होगा, तो अब इसको सेक थीटा रख के हम सॉल्व करेंगे। देखो हम यहाँ क्वेश्चन फिर से लिख दे रहे हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये माइनस है, ठीक है, इक्वल टू 5/3। तो साइन थीटा की वैल्यू पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 का सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा इक्वल टू 5 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा। ठीक है, अब देखो सेक थीटा को एक साइड लेके आते हैं और टेन थीटा को एक साइड लेके आते हैं। ये टेन थीटा माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 5 ये है 3 है, टोटल कितना हो जाएगा 8 टेन थीटा इक्वल टू, अब देखो 3 सेक थीटा प्लस में, उधर आएगा माइनस में, मतलब 5 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 सेक थीटा। ये हुआ 2 4 जा 8। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा डिवाइड बाई ये सेक थीटा इधर आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1/4, यही लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो यहीं से तो कट जाएगा, लेकिन अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो एक स्टेप हम और लेके जाते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 बटा के क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा के 1, क्योंकि 2 बार जब डिवाइड होता है तो उधर ऊपर जाने पर उल्टा हो जाता है। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, बराबर बचेगा क्या हमारा, इधर 1/4 तो रहेगा, बराबर बचेगा क्या हमारा साइन थीटा बराबर 1/4। इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा बोला है किसी धनराशि का साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का मतलब मल्टीप्लाई हो गया 1/9 है। बस साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। जैसे क्वेश्चन बोला सिंपल सा हम वैसे कर दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस मूलधन को इधर लेके आते हैं, प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं, पी लिखे हैं, तो SI बराबर बटा के P बाई 1/9। बस सिंपल इंटरेस्ट हम इसको मान लेंगे और प्रिंसिपल इसको मान लेंगे, उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बोला क्या है, तथा वर्षों की संख्या ब्याज दर बराबर है, मतलब कि हमारा टाइम और जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर और जो टाइम है वो क्या है बराबर है। हम दोनों को बराबर x मान लेते हैं, जहाँ जहाँ t और r की वैल्यू होगी वहाँ पर x रखेंगे। बस ब्याज दर पूछा है मतलब x की वैल्यू पूछा है, तो हम सिंपल सा लिखेंगे SI बराबर PRT/100, यही होता है। ठीक है, अब देखो SI कितना दिया है, SI 1 दिया है, 1 रख देंगे। P कितना दिया है, 9 दिया है। R की वैल्यू क्या माने हम लोग, x माने हैं। ठीक है, फिर t की वैल्यू क्या है, जब जितना r है वही x, वो t भी है तो x फिर रख लेंगे बटा 100। अब देखो क्या है, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 है ये 100 है, अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं x स्क्वायर बाई 100 बटा के 9। ठीक, तो इधर हम लिखेंगे कामा लगा के, x बराबर अगर लिखना चाहें तो इसका तो बन जाएगा 10 बटा के 3, इसको हम और तोड़ना चाहें तो हमारा हो जाएगा 3 सही 1/3। ठीक है, परसेंट गलत, हाँ रेट पूछा है तो चलेगा। ठीक है, 3 होल 1/3 हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 5वां वाला है, एक व्यक्ति एक कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 10% लाभ पर बेचता है, मान लीजिए उसने 100 माना था और उसने 110 पर बेच दिया। यदि वह 5% कम मूल्य में खरीदा होता, मतलब 100 था, अगर सिर्फ 95 में खरीदा होता और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। मतलब 95 पर खरीदा है तो 20%, मतलब इसका 20% हम निकालेंगे, 120%, क्योंकि ज़्यादा बोला है तो हमारा टोटल निकल के आएगा, इसको काटते हैं तो 114 आएगा।
तो बोला है कुर्सी की लागत मूल्य क्या है। रियल में हमारा कितना बढ़ा, 110 था 114 हो गया, मतलब 10% का प्रॉफिट होता था, अब 14% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन संख्या कितनी बढ़ी हमारी, 80 बढ़ी। कितने पर बढ़ी, कितना बढ़ा यहाँ पे, 4% में हमारा 4 बढ़ा और रियल में हमारा 80 बढ़ा। तो हम लोग लिख सकते हैं 4% की वैल्यू 80, तो 2% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। ठीक है, तो हम लोग माने कितना थे, 100 माने थे ना, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2000। ठीक है, 2000 रुपये इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है छठा वाला, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की जो लंबाई है 100 मीटर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, प्लेटफार्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। जब कभी पूछे प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहे या फिर किसी खम्भे को पार कर या फिर किसी पिलर को पार कर रही है, तो उसमें हम रेलगाड़ी की जो लंबाई मानेंगे वो सिर्फ जो दूरी मानेंगे रेलगाड़ी की लंबाई मानेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम डिस्टेंस लिखना चाहें तो डिस्टेंस लिख सकते हैं 100 मीटर। स्पीड हमारी कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब देखो स्पीड में निकल गई डिस्टेंस, लेकिन क्या सेम है, ये किलोमीटर प्रति घंटा ये मीटर में है, तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना रहता है, तो हम क्या बताएं आप लोग को, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल से इसको काटते हैं, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 5×5 = 25/3 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारी क्या आ गई, स्पीड। ठीक, अब क्या पूछा है, सिंपल सा फार्मूला रख लेते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम पूछा है, तो सिंपल सा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारा कितना है, 25/3, डिस्टेंस हमारा कितना है 100, ये देखो रखा, और इधर टाइम। बस इसको सॉल्व करेंगे, क्या रखेंगे, 25t बराबर 100 में 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 300। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 300 में आप 25 का डिवाइड करते हैं, 25 से कम 25 बचे 5, 25 दूना के 50, मतलब कि t बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a है। किसी वर्ग का विकर्ण जो होता है, आप लोग की जानकारी के लिए हम बता दें कि विकर्ण बराबर होता है √2a। तो बोला है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, मतलब ये दिया है, क्या दिया है, a, और फार्मूला क्या होता है, √2a। ठीक है, उसके बाद बोला है वर्ग का क्षेत्रफल बता लेंगे। जो a वाला a है, ये क्या हो जाता है, इसकी भुजा हो जाती है। ठीक है, और जो एरिया होता है वर्ग का, वो भुजा स्क्वायर होता है, ये ध्यान देना, भुजा स्क्वायर होता है। मतलब ये भुजा अगर हम निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम उसमें फार्मूला में रख सकते हैं। तो ए अगर इधर रखते हैं तो हमारा इधर हो जाएगा a/√2। ठीक है, भुजा बराबर a/√2 हो गया, तो यही वाला वैल्यू उधर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा भुजा स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर कर सकते हैं बटा √2 है तो इसको 2 कर सकते हैं, क्योंकि उसको सब स्क्वायर कर रहे हैं, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा। ये हमारा भुजा स्क्वायर, इसको बड़ा a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां वाला है, a और b किसकी मासिक आय 5:6 है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए ये a है और ये b है। ठीक है, इनकी रेशियो क्या है, 5 और 6 है, और हम रियल नहीं मालूम है तो इसको x मान लेते हैं। उनका खर्च 3/4 है, मतलब 3:4 है, तो ये इतना रुपए और इतना रुपए बचत करते हैं। अगर हम लोग टोटल में से बचत वाला निकाल देते हैं तो जो खर्च हुआ है वही निकलेगा। तो ये रेशियो वैल्यू था इसलिए x मान लिए, तो इसमें से 1800 घटा देते हैं और इसमें से हम लोग 1600 घटा देते हैं। ठीक, डिवाइड बाय इधर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, हमारा आ जाएगा इधर 3/4 रख सकते हैं, सिंपल सा। बस सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद पुट कर दीजिए, खत्म हो जाए। 4 में करेंगे 4×5 = 20x माइनस
18 चौक 7200, इसको सॉल्व करेंगे 18x माइनस 16 तिया 4800। ठीक, अगर हम 18x को 20x है, अगर इसको इधर लेके आते हैं बचेगा क्या 2x, इसको उधर लेके जाते हैं तो प्लस में है, तो सिंपल सा 7200 में से 4800 अगर घटाते हैं हम तो हमारा आ जाएगा क्या, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 7200 में से अगर 4800 घटाते हैं तो 49 50 12 ना, मतलब कि 22 और तो 2400 बचेगा हमारा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1200 हो जाएगा। x की वैल्यू मैंने माना क्या था, इन लोग का रेशियो था, रियल वैल्यू निकालने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो पूछा है कि b की मासिक आय क्या है, तो b की जो मासिक आय है 6x है, तो x की वैल्यू 1200 है, तो 1200 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 12 छक हमारा हो जाएगा 7200। 7200 इज द राइट आंसर। ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन नंबर डी। 9वां वाला क्वेश्चन आपका है, दो पाइप, यहाँ पाइप रहना चाहिए, दो पाइप किसी टैंक को भरने में क्रमशः 15 घंटे तथा 12 घंटे में लगाते हैं। मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, तो बोला क्या है कि 15 घंटे और 12 घंटे लगते हैं तथा एक तीसरा पाइप टंकी को खाली करने में 4 घंटे लेता है। ठीक है, ये देखो भरने वाले हैं तो प्लस रख देते हैं, ये खाली करने वाला तो माइनस रख देते हैं। इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है, तो कितने, यहाँ पर गलती है, कितने समय बाद टैंक खाली हो जाएगा। सिंपल सा हम लोग सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। हमारा एलसीएम आ जाएगा 60, निकाल लीजिएगा 15 12 4 का, तो 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 4 15 60। ये कैपेसिटी निकली, एक दिन का ए की कैपेसिटी 4 भरेगा, बी का एक दिन में 5 भरेगा, लेकिन सी खाली कर रहा है तो ये 15 खाली करेगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सा हम लिखते हैं यहाँ पे 8 बजे 9 बजे 10 बजे। 8 बजे सबसे पहले ए पाइप को खोला जाता है, तो यहाँ पर ए रखते हैं। 8 बजे खुला तो एक दिन का काम कितना किया, ये 4 काम कर दिया। ठीक है, तब जब 9 बजे खुला तो 9 बजे कौन खुला, बी खुला, तो यहाँ पर बी लिखेंगे, तो ए की जगह जो 8 बजे वाला तो काम करेगा नहीं, तो जब यहाँ पर बी वाला काम करेगा ये खाली जाएगा। ये क्या करेगा, 4 ये तो भरेगा क्योंकि ये चालू है ए वाला, लेकिन बी वाला भी चालू हो गया। बी एक दिन में कितना भर रहा है, 5 भर रहा है। ठीक है, उसके बाद 10 बजे तक तो ये लोग खुले रहते हैं, तो ये भी 4 यहाँ पे फिर काम कर देगा, ये 5 काम कर देगा। फिर 11 बजे तीनों खाली हो जाएंगे, तीनों काम करने लगेंगे, मतलब सी भी खुल जाएगा, तो सी भी खुल जाएगा। सी यहाँ पर भी काम नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं किया। अब सीधा यहाँ पे 15 खाली करेगा सीधा सीधा, और ये 4 काम कर देंगे, ये 5 काम कर देंगे। अब देखो सी अब खाली करेगा। ठीक, तो अभी टोटल इसके आने के पहले कितना काम हो चुका है, 4 तिहाई 12 और 10 22 काम तो सी कर चुका है। क्या होगा कि 22 खाली है, अब क्या करेगा, रोज तो खाली कर ही रहा है, लेकिन ये 22 जो है भरा है, क्योंकि खाली ही करना है ना, तो 22 पहले भर गया है इसके आने के पहले, तो 22 भरेगा, तो रोज ये लोग 9 भर रहे हैं, लेकिन 15 खाली कर रहा है ना, 6 एक्स्ट्रा खाली करेगा, मतलब कि जो पहले से भरा है वो भी धीरे धीरे खाली हो जाएगा, तो 6 खाली करेगा रोज। तो 22 भरा है तो कितने दिन में खाली होगा, यही डिवाइड कर देना है हमको बस, 11/3। अगर इसको फिर काटते हैं हम लोग तो हमारा आ जाएगा 3 3 का 9, बचेगा 2/3, मतलब कि 3 घंटे। और 2/3 को सेकेंड मिनट में बदल लेते हैं हम लोग, 60 से मल्टीप्लाई करके, 3 दूना के 60 मतलब 20 दूना के 40 मतलब 40। 3 घंटे 40 मिनट पर टंकी क्या हो जाएगी, पूरी खाली हो जाएगी। 3 घंटे 40 मिनट। 11 बजे लास्ट वाली पाइप खोली गई थी। ठीक है, 11 बजे लास्ट पाइप खोली गई थी। अब क्या करेंगे, 12 1 2 3 घंटे हो गया, फिर 40, 2:40 पे क्या होगा, टंकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए किसी काम को 25 दिन में करता है। मान लीजिए ए क्या करता है, किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। यदि दोनों
5 दिन तक साथ काम करते हैं। चलो पहले काम करेंगे तो एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 25 का 30 दूना 60, 30 90 नहीं होगा, 90 30 120 नहीं होगा, 130 20 150 इसका एलसीएम होगा, निकाल लेना। 25 छक्का 150, 30 बचे 15 मतलब कि 150। अब ए की कैपेसिटी 6 है, बी की कैपेसिटी 5 है एक दिन की। तो बोला है कि दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलेंगे 6 5 11 काम करेंगे। ठीक है, और कितने दिन तक काम किए? 5 दिन तक काम किया। टोटल कितना काम हो गया? 55। अब 150 में से अगर 55 घटा देते हैं तो हमारा बचा कितना है? 95 काम बचा है। कितने में से? 150 में से बचा है। बस इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे 5 से 15 जीरो, ऊपर से काटेंगे 5 1 का 5, 5 9 45, 19 बटा के 30 इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।